मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम रूहान है। मैं एक आम रक्षा ड्राइवर हूँ। मैंने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की थी, मगर गांव में नौकरी के मौके नहीं थे बड़े। ख्वाब लेकर शहर आया। शुरू में 2-3 जगहों पर नौकरी की, लेकिन कम तनख्वाह, ज्यादा काम, बास का दबाव, तौहीन और मुसलसल जहनी तनाव सब बर्दाश्त न हो सका और मैंने रक्षा किराए पर ले लिया। रोज मालिक को फिक्स किराया देना पड़ता है। बाकी पैसों से जैसे तीसे गुजर बसर करता हूँ। माँ बाप अभी गांव में हैं। शहर में मेरा अपना कोई घर नहीं। एक छोटे किराए के कमरे में तन्हा रहता हूँ। शादी का ख्याल तो बहुत पहले से निकाल चुका था। घर की माली हालत तो बहुत पहले ही अपनी कोई इस्तेकाम नहीं। ऊपर की माली हालत कमजोर थी। ऊपर से लोग कहते कि रक्षा चलाता है तो कौन अपनी बेटी देगा। ये सब सोचकर शादी का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एक दिन शाम को तकरीबन 6:30 का वक्त होगा। मैं एक आईटी कंपनी भेड़ थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे। अचानक एक नौजवान लड़की ने हाथ दिखाया। मैंने रक्षा रोक दिया। वो अंदर बैठ गई। हाथ में ऑफिस का बैग, सादे मगर सुनहरे कपड़े और चेहरे पर एक अलग सी खूबसूरती। इतनी खूबसूरत कि एक लम्हे के लिए मेरी तवज्जो रास्ते से हटकर उस पर टुक गई। फिर मैंने खुद को संभाला, मैटर ऑन किया और उसके बताए रास्ते पर रक्षा मोड़ दिया उसके काले खुले बाल कंधों पर बखरे हुए थे, बड़ी बड़ी बोलती आंखें, गुलाबी होंठ और एक परसुकून मुहज़्ज़ब चेहरा। रक्षे के शीशे में बार बार मैं उसे देखता रहता। दिल में ख्याल आता कि इतनी खूबसूरत और मुहज़्ज़ब लगने वाली लड़ी मेरी रक्षे में कैसे बैठी है। थोड़ी देर में हम एक चौक पर पहुंचे। इसने बहुत नरम और शाइस्ता आवाज में कहा, यहाँ रोक दीजिए। मैंने रक्षा किनारे लगाया। इसने मीटर के पैसे दिए। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर चली गई। वो जाती रही तो मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी खालीपन भर गया, जैसे कुछ लम्हों के लिए मेरी जिंदगी में रंग आया और फौरन वो रंग फीका पड़ गया। मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि सारा दिन रक्षा चलाकर जिस्म बरी तरह थक चुका था। घर पहुंचकर सादा खाना बनाया, खाया और बिस्तर पर सो गया। आंखें बंद की, मगर नींद आने का नाम ना लेती थी, क्योंकि वो नौजवान लड़की बार बार आंखों के सामने आती। इसकी खूबसूरती, उसका पुरसुकून चेहरा, वो नरम नजर। दिल में ढेर सारे सवालात उठ रहे थे। वो कौन होगी? कहाँ रहती होगी? इसका नाम ती होगी? उसका नाम क्या होगा? क्या कभी दोबारा मुलाकात होगी? इन सवालात और ख्यालात में कब नींद आ गई पता ही ना चला। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आने लगे तो आंख खुली। रोज की तरह उठा, थोड़ी सफाई की और ताजा दम हुआ। थोड़ा नाश्ता किया और आंगन में रक्षा साफ करने लगा। सफाई करते करते अचानक नजर पिछली सेट पर पड़ी। एक बैग। एक ही लम्हे में मैं हैरान रह गया। ये बैग किसका हो सकता है? और फौरन कल की वो नौजवान लड़की मेरी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। दिल में ख्याल आया कि ये बैग तो यकीनन इसी का होगा, जो उसने जल्दी में भूल दिया होगा। मैंने बैग हाथ में लिया और सोचने लगा कि उसे खोलना चाहिए या नहीं। दिल में कश्मकश शुरू हो गई। कभी कभी किसी की चीज को इजाजत के बगैर छोना मुनासिब नहीं लगता। तजस्सुस होने के बावजूद मैंने बैग नहीं खोला। अच्छे कपड़े पहने और फौरन रक्षा लेकर उस आईटी कंपनी के सामने पहुंच गया। वहां के सिक्योरिटी गार्ड से सारी बात शाइस्तगी से की, लेकिन उसने न सुनी और मुझे हटा दिया। उनके रवैये में ऐसा लगा जैसे मैं कोई जुर्म कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैंने हार नहीं मानी। कंपनी के बाहर एक तरफ खड़ा होकर इंतजार करने लगा। वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। दोपहर हो गई। पेट में भूख शदीद होने लगी, मगर इस लड़की को बैग वापस करने का ख्याल एक लम्हे के लिए भी दिल से ना हटा। शाम के 5:30 बजे तक दिल में मायूसी की छाया गहरी होने लगी। अब लगने लगा कि अब इससे मुलाकात ना होगी।
उदास दिल से उठकर जाने की तैयारी कर रहा था, तब अचानक वही नौजवान लड़की कंपनी से बाहर निकलती नजर आई। इस लम्हे मेरे दिल में जो खुशी उठी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उसने मुझे देखा और एक लम्हे की भी देर के ना की दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी, आंखों में खौफ का साइबान नजर आ रहा था, और उस खौफ के पार एक नरम सी उम्मीद की चमक भी दिखाई दे रही थी। पास आकर कानपती आवाज में पूछा, आपके पास मेरा बैग है? ये सवाल सुनते ही बगैर सोचे समझे मैंने बैग उसके हाथ में रख दिया। बैग हाथ में आते ही जैसे उसकी जान में जान आ गई। उसकी आंखों से दो तीन आंसू आपसे सरकने लगे। वो आंसू दिख के नहीं, बल्कि राहत, खुशी और सुकून के थे। जज्बाती होकर उसने कहा, सच कहूं तो कल मुझे ठीक नींद भी नहीं आई। मेरा बैग कहाँ खो गया, कैसे खो गया, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम गया था। मुझे लगता था कि कहीं रास्ते में गिर गया होगा या किसी ने उठ लिया होगा। मगर आप तो खुदा की तरह मेरे सामने आए और मेरा बैग वापस कर दिया। उसके अल्फाज में इतनी शुक्रगुजारी और अपनायत थी कि मेरा दिल भी अनजाने में भर आया। उसने थोड़ा संभल कर आगे कहा, आप जानते हैं इस बैग में क्या है? मैंने सुकून और ईमानदारी से कहा, नहीं मैडम। इसने गहरा सांस लेकर कहा, इस बैग में मेरा ऑफिस का लैपटॉप है और उसमें मेरा सारा जरूरी डेटा है। पूरे 1 महीने का काम, क्लाइंट की मालूमात, सब कुछ। अगर ये डेटा खो जाता तो मुझे बुराह रास्त नौकरी से निकाल दिया जाता और मेरी पूरी जिंदगी एक लम्हे में मुश्किल में पड़ जाती। ये सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अनजाने में सचमुच आज मैंने कोई बड़ा और कीमती काम कर दिया है। जज्बात से भरकर इसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम शेवांजलि है। वो लम्हा मेरे जिंदगी का सबसे खास लम्हा था। इस बड़े शहर में रहते हुए भी पहली बार किसी नौजवान लड़की ने इतनी दिली अपनायत और इज्जत के साथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। मैंने भी थोड़ी घबराहट और झुझुक के साथ मगर दिल से खुश होते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रखा और कहा, मेरा नाम रूहान है। इसका वो नरम गरम हाथ मेरे हाथ में आते ही मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी उतर आई, जैसे इतनी सालों के बाद किसी ने मुझे एक इंसान की तरह पूरे एहतराम के साथ छुआ हो। फिर उसने फौरन बैग से एक छोटा सा पर्स निकाला। खोलते ही उसमें बहुत से पैसे नजर आए और उसने उनमें से कुछ पैसे मुझे देने की कोशिश की, मगर मैंने फौरन उसका हाथ रोकते हुए कहा, रहने दीजिए मैडम, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं रुका था। अगर पैसे ही लेने होते तो मैं आपका इंतजार इतनी देर न करता और शायद ये बैग किसी को देकर चला जाता। ये सुनकर वो हैरान रह गई। एक लम्हे के लिए मुझे देखती रही और फिर बोली, सच कहूं तो आप जैसा आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी ईमानदारी की इतनी सच्ची दिल से तारीफ की थी। फिर उसने पूछा, मगर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ और आप इतना वक्त यहाँ खड़े रहे? मैंने उसे सारी बात बताई कि मैं सुबह से ही यहाँ आकर खड़ा हूँ। गेट पर वाले वॉचमैन को सब कुछ बताया था, मगर आपका नाम ना होने की वजह से और नई नौकरी की वजह से उन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की छाया पड़ी और उसने कहा, सूरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपकी जरूरी चीज आपको महफूज मिल गई, बस इसी में मुझे पूरा सुकून है। फिर मैं जाने की तैयारी करते हुए कहा, मैं चलूं मैडम, बहुत देर हो गई है। घर जाकर कुछ बनाना पड़ेगा वरना आज भूखा ही रह जाऊंगा। ये सुनकर उसने हल्का सा हंसकर कहा, चलो फिर मुझे घर छोड़ दीजिए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वो मेरी रक्शे में बैठ गई और मैं एक हमेशा की तरह चौक पर रोकने वाला था। तब उसने कहा, आज चौक पर ना,
रोकिएगा, मेरे घर की तरफ चलिए। उसके उन अल्फाज से मैं एक लम्हे के लिए घबरा गया, मगर ज्यादा सोचे बगैर उसके कहने पर रक्षा आगे बढ़ा दिया। तकरीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद एक बड़ा खुला और बहुत ही शानदार बंगला नजर आया और वहीं रक्षा रोक दिया। उस बंगले को देखकर मैं कुछ लम्हों के लिए शशदर रह गया। ऐसा घर मैंने अब तक सिर्फ ख्वाबों में देखा था। वो उतरते उतरते बोली, मेरे घर में आइए, मगर मैंने वनमशरीता से इनकार कर दिया। नहीं मैडम, देर हो रही है। उसने हंसकर कहा, ठीक है, फिर कभी आ जाना। फिर उसने परस से रक्शे का किराया निकाल कर मुझे दिया। पैसे लेकर मैं जाने वाला था, तब उसने थोड़ी झुझक के साथ पूछा, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं एक लम्हे के लिए चूका, मगर दिल में उठती खुशी को संभालते हुए उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उसने इत्मीनान से कहा, क्या आप मुझे रोज सुबह ऑफिस छोड़ने आ सकते हैं? मैंने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तो रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ। उसने ठीक कहा और कहते कहते अंदर चली गई। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दिल किसी चीज में लगता ना था। खाना बनाने का भी जी ना चाहता, क्योंकि इस खूबसूरत मुहज़्ज़ब नौजवान लड़की से मिलने, इसका हाथ अपने हाथ में लेने और इसकी आंखों में चमकती शुक्रगुजारी देखने से मेरा दिल जैसे पूरे तौर पर तसल्ली पा गया था। मैं बिस्तर पर लेट गया और सारा दिन होने वाली हर बात, हर लफ्ज और हर नजर के बारे में सोचता रहा। भले ही इस दिन मुझे आईटी कंपनी के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा, भूख प्यास और थकावट सहनी पड़ी थी, तब भी वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, तसल्ली बख्श और यादों का खजाना बन गया। और उन्हीं मीठी यादों में खोए हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही ना चला। इस रात मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया था, मगर सारे दिन की थकावट इतनी ज्यादा थी कि मैंने मोबाइल देखा ही नहीं और सीधा गहरी नींद में सो गया। मगर सुबह उठकर जब रोज की तरह मोबाइल हाथ में लिया तो स्क्रीन पर चमकते अल्फाज देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मदद के लिए, शुक्रिया। और नीचे उसका नाम लिखा था, शिवांजलि। ये एक सादा मगर दिल को छू लेने वाला मैसेज था जिसने मेरा सारा दिन रोशन कर दिया। दिल में एक अलग सी जोश भर आया और इस दिन से मेरी जिंदगी में अनजाने में एक नई आदत पड़ गई। रोज शाम को मुकर्ररा वक्त पर उसकी ऑफिस की छट्टी के वक्त में जानबूझकर उस आईटी कंपनी के सामने रक्षा लेकर खड़ा होने लगा। वो रोज आती, रक्षे में बैठती, मुस्कुराहट देती, कभी दो लफ्ज बोलती तो कभी चिपचाप बैठ रहती। मैं उसे उसके घर छोड़ आता, वो हमेशा की तरह किराया देती और मैं वो कबूल कर लेता। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत बढ़ने लगी, पहचान गहरी होने लगी और ये पहचान कब अपनायत में बदल गई मुझे भी पता ना चला। एक दिन रक्शे में जाते जाते उसने बहुत सादा और सीधे लहजे में पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? आप कहाँ रहते हैं? ये सवाल सुनते ही मेरा दिल एक लम्हे के लिए दब गया, क्योंकि मेरे पास दिखाने के काबिल कोई शानदार चीज न थी। मेरी जिंदगी सादा थी, जद्दोजहद से भरी हुई और कहीं अधूरी सी भी। तब भी मैंने खुद को संभालते हुए ईमानदारी से कहा, मैडम, मैं गांव का हूँ, यहाँ शहर में किराए के कमरे में रहता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, माँ बाप गांव में ही रहते हैं, थोड़ी खेती है, इस पर मेहनत करके वो अपनी जिंदगी चलाते हैं। मेरी ये सादा और गरीब जिंदगी सुन कर उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए उदासी छा गई। उसे वाकई दुख हुआ था, वो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। बात का रुख बदलने के लिए मैंने उसे ही पूछा, मैडम, आपके घर में कौन कौन रहता है? तब थोड़ी शांत तब वो थोड़ी संजीदा हो गई, थोड़ी देर चुप रही और फिर शांत और परवकार आवाज में बोली, मैं अकेली रहती हूँ, ये घर मेरे वालिदैन का है। कुछ साल पहले कार हादसे में मेरे वालिदैन दोनों गुजर गए। मैं अभी गैर शादीशुदा हूँ, मगर उन्होंने मुझे अच्छी तालीम दी थी, इसलिए आज
उसका दुख सुनकर मेरा दिल भर आया। मेरी गरीबी एक किस्म का दर्द था, मगर इसका तन्हापन और वालदेन की कमी इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दह लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। हमारी पहचान मजीद गहरी होने लगी। रक्शे में बैठते उतरते वक्त बातें करते, कभी एक दूसरे की तरफ देखते। दिल में एक अलग सी कशिश पैदा होने लगी। मैं गरीब था, ये सच था, मगर देखने में सुनहरा और खूबसूरत था। वो मुझसे 1-2 साल छोटी होगी। इसकी उम्र का फर्क भी ज्यादा महसूस नहीं होता था। हमारी बातचीत ज्यादा सादा और कुदरती होने लगी। एक दिन शाम को मैं हमेशा की तरह उसकी ऑफिस के बाहर खड़ा था। तब अचानक आसमान में बादल घर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर पानी भरने लगा। वो दौड़ती दौड़ती रक्शे तक आई। हम बाहर निकले तो मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। रक्शे की तरफ से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा था। हम दोनों थोड़े थोड़े भग गए थे। उस भीगे माहौल में हमारी बातें कम और नजरों से होने वाला मुकालमा ज्यादा था। थोड़ी देर में हम उसके घर के सामने पहुंचे। तब उसने कहा, बारिश बहुत तेज है, अंदर आ जाइए, ठंड लग रही है, थोड़ी चाय पीकर फिर जाना। मैंने इनकार किया, मगर उसके इसरार और उस लम्हे की कशिश के आगे आखिरकार में उसके साथ अंदर गया। चारों तरफ फैला हुआ शान और शौकत देखकर मेरी आंखें फिटी की फिटी रह गईं। तब शिवांजलि की आवाज आई, यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। मैं सोफे पर बैठ गया। उसने पानी दिया और मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, थोड़ी देर रुकिए जाइए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। वो किचन में चली गई और मैंने थोड़ी ही देर में वो दोनों हाथों में चाय के 2 कप लेकर आती देखी। एक कप मेरी तरफ बढ़ाया और जैसे ही मैंने कप लिया वैसे ही उसके हाथ का लमस मेरे हाथ को हुआ। इस लम्हे हमारी निगाहें एक दूसरे में अलझा गईं। इस नजर में भरोसा था, अपनायत थी, एक अलग सी चमक थी। हम दोनों अनजाने मुस्कुरा पड़े। वो शर्म से निगाह नीचे कर गई। मैंने चाय का घूंट लिया तो जिसमें गर्मी फैलने लगी। वो थोड़े फासले पर बैठकर चाय पी रही थी। वो थोड़े फासले पर बैठकर चाय पी रही थी। मगर इस खाम होने तक हमने ज्यादा बातें नहीं की। मगर इस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। चाय खत्म होते ही हंसते कहा, किस बात के लिए? मैंने कहा, इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। उसने मुस्कुरा कर कहा, अल्टा तो आप रोज मेरा इतना ख्याल रखते हैं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा हंस पड़े। मैंने सादा तौर पर कहा, आपका घर बहुत खूबसूरत है। इसने कहा, शुक्रिया। फिर मैं उठा और कहा, मैं चलूं शिवांजलि? आज पहली बार मैंने उसे मैडम कहने की बजाय सीधा उसके नाम से पुकारा। ये सुनकर उसने मेरी तरफ देखा, फिर हमारी आंखें मिल गईं। नजर में कुछ ऐसा था जिसने बगैर बोले सब कुछ कह दिया। मैं मुंह फेर कर जाने वाला था, तब शिवांजलि ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वापस मुड़ा तो उसकी आंखें भर आईं। नजर में एक अलग सी जज्बा उठ रहा था, जैसे दिल में बहुत कुछ जमा हो गया हो, जो आज बाहर आने वाला हो। इसने कांपते मगर पुख्ता आवाज में कहा, रूहान। उसके मुंह से मेरा नाम सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। उसने आगे कहा, रूहान, आप जैसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सच है कि आप गरीब हैं, मगर दिल से आप बहुत अमीर हैं। देखने में भी आप बहुत खूबसूरत हैं, मगर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है दिल है। इतने दिनों से मैं आपको देख रही हूँ। आपकी बातें, आपका रवैया, एक औरत को दिया जाने वाला एहतराम, इज्जत, मान, ये सब कभी नहीं बदला। सच कहूं तो अगर आपकी जगह कोई और होता तो मेरी अमीरी, मेरा घर और मेरी जिंदगी देखकर मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करता, शायद लौटने का भी सोचता। मगर आपको देखकर मुझे कभी डर नहीं लगा। उल्टा आप पर इतना भरोसा हो गया कि मैं रोज यकीन के साथ आपकी रक्षे में सफर करती रही। और आज
एक ऐसी बात जो अब मैं अपने दिल में दबाए नहीं रख सकती। सच कहूँ तो मुझे आप बहुत पसंद आने लगे हैं। इसके इन अल्फाज सुनकर मैं बिल्कुल शशदर रह गया। थोड़े लम्हों के लिए तो ऐसा लगा कि मैं सांस लेना ही भूल गया हूँ। शिवांजलि क्या कह रही है? इस पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या जवाब दूं? कैसे बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी आंखें भी आपसे भर आईं। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी ईमानदारी और मेरे मजाज को इतनी गहराई से समझा था। वो थोड़ी और पास आई। मेरी आंखों से गिरते आंसू उसने देखे और एक लम्हे के लिए उसने अपना सर मेरे कंधे पर टुका दिया। वो एक लम्हा जैसे मेरी पूरी जिंदगी थमसी गई हो। वो एक लम्हा जैसे मेरी पूरी थी सक गया हो। ऐसा लगा। आगे क्या करूं, क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए मैंने कहा, शिवन मुझे भी आप बहुत पसंद हैं, मगर मैं गरीब हूँ, गांव से आया हूँ, एक आम आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। आपकी जिंदगी, आपका स्टेट्स, आपकी दौलत मुझसे बहुत ज्यादा है। आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके लिए आपके दर्जे का, आपकी खूबसूरती और अमीरी के लायक कोई अच्छा लड़का तलाश कर लें। ये सुनते ही उसने फिर से मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। इसने पूरे यकीन के साथ कहा, गरीब अमीर, बड़ा छोटा, ऊंच नीच जैसी कोई चीज नहीं होती। इंसान बस मजाज से अच्छा होना चाहिए और वो आप हैं। मुझे आप पसंद हैं और मैं आपके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। इस के उन पुख्ता अल्फाज ने मेरा सारा डर एक ही लम्हे में दूर कर दिया। तब भी घबराते घबराते मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे शिवांजलि? एक रक्षा वाले से शादी कर ली, ऐसा कहकर आपको ताने मारेंगे। तब उसने सुकून से मुस्कुरा कर कहा, लोगों का क्या है? अच्छा करो तो भी बड़ा ही बोलते हैं, उनकी परवाह न करें। सच बताएं, क्या मैं आपको पसंद हूं? उस सवाल पर उस सवाल पर अल्फाज की जरूरत ही न थी। मैंने सिर्फ सर हिलाया और उसकी आंखों में देख लिया। और तो उसी दिन से हमारे मोहब्बत की असल शुरुआत हुई। मैं आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा खुश रहने लगा। जिंदगी को नया मतलब मिल गया। जीने की नई समत मिल गई। दिन गुजरते गए। तकरीबन 1 साल तक हम एक दूसरे से मिलते रहे, बातें करते रहे, कभी हंसे कभी संजीदा हुए, एक दूसरे के लिए दिल समझते रहे, मजाज जानते गए। और सच कहूं तो हमारे मजाज एक दूसरे से दिल से मिल गए। आखिरकार हमने शादी करने का पक्का इरादा कर लिया और मैं शिवांजलि को अपने वालदेन से मिलाने गांव ले गया। वो 2-3 दिन हमारे सादे घर में रही। इसे मेरे वालदेन की सादगी, उनका प्यार और अपनायत बहुत पसंद आई और मेरे वालदेन को भी शिवांजलि बहुत पसंद आई। उन्हें तो शिवांजी नहीं आ रहा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे जैसे गरीब रक्षा चलाने वाले लड़के की जिंदगी में इतनी खूबसूरत, महजब और अमीर लड़की आ सकती है। मगर ये सच हो गया। थोड़े दिनों में हमारी शादी सादी तरीके से मगर पूरे दिल से हो गई। आज हम दोनों खुशी खुशी अपना घर बसाने लगे हैं। मैं अपने वालदेन से शहर में हमारे साथ रहने को कहता हूँ, मगर उन्हें गांव की खेती, मट्टी की खुशबू और खुला आसमान ज्यादा पसंद है। इसलिए जब भी वक्त मिलता है, मैं और शिवांजलि गांव जाकर उनके साथ कुछ दिन खुशी से गुजारते हैं और फिर शहर वापस आ जाते हैं। शिवांजलि मुझे कई बार प्यार से कहती है, अब आप रक्षा चलाना बंद कर देना। मैं हंसकर उसे कहता हूँ, नहीं, आज इसी रक्षे की वजह से मुझे और तुझे मुलाकात हुई। आज ये रक्षा मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद है। पैसे कितने भी मिल जाएं, मगर ये मोहब्बत, ये भरोसा और ये याद में जिंदगी भर संभाल कर रखना चाहता हूँ। ये कहते ही हम दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाथ मजीद किसकर पकड़ लेते हैं और एक दूसरे पर हमारा भरोसा और मोहब्बत मजीद गहरा होता जाता है।